अस्सलामुअलैकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला और दीगर के खिलाफ एहतसाब अदालत में किडनी हिल्स रेफरेंस की समाअत। सलीम मांडवीवाला अदालत में पेश नहीं हुए। एहतसाब अदालत ने समाअत में कुछ देर का वक्फा कर दिया। जहांगीर तरीन और अली तरीन को कॉर्पोरेट फ्रॉड मनी लॉन्ड्रिंग केस में 19 मई तक अबूरी जमानत मिल गई। आइंदा समाअत पर अदालत ने FIA के तफ्तीशी अफसर से केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बगैर प्रोटोकॉल के इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी गाड़ी खुद चलाई। वज़ीर आज़म के हमरा चेयरमैन CDA आमिर अहमद अली भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने अर्जेंटाइन पार्क, ट्रेल 5, मरगुजार और मार्गलाट रोड का दौरा किया। शजरकारी मुहिम में लगाए गए पौधों को भी चेक किया। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में मरम्मत की गई सड़कों का भी मुआयना किया, जबकि वज़ीर आज़म को चेयरमैन CDA ने तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। फिरदौस आशिक अवान ने सियालकोट में बाजार का दौरा किया और अशिया ज़रूरियात की कीमतों का जायजा भी लिया। मामले खुसूसी ने असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट को बाजार में सबके सामने डांट दिया और कहा कि अफसर शाही की कारस्तानियां हुकूमत भुगत रही है। आप AC हैं तो आवाम का सामना करें, छुप क्यों रही हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 79 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 45,254 टेस्ट किए गए, जिसमें से 4,213 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 79 अफराद इंतकाल कर गए, जो 25 अप्रैल के बाद मुल्क में अमवात की सबसे कम तादाद है। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.16% रही। इंसदाद कोरोना के इदारे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में 8 ta 16 मई के दौरान नकलो हरकत रोकने के लिए सख्त इक़दाम का ऐलान कर दिया। 8 ta 16 मई के दौरान नकलो हरकत रोकने के लिए सख्त इक़दाम होंगे, लिहाजा घर रहें, महफूज रहें। एहतिकाफ से मुतालिक वजारत सेहत ने हिदायतनामा जारी कर दिया। हिदायतनामे के मुताबिक बुखार, गले में दर्द, खांसी की अलामात पर घरों में एहतिकाफ किया जा सकता है। मसाजिद आने वाले मुअतकिफीन घर से जाए नमाज, पर्दे, दीगर सामान लाएं। हिदायतनामे में कहा गया कि मुअतकिफीन अपने इस्तेमाल की चीजें किसी दूसरे से शेयर ना करें। मुअतकिफीन के क़याम की जगह को क्लोरीन के पानी से साफ किया जाए। NCOC ने पड़ोसी ममालिक से कोरोना की नई इक़साम पर पाकिस्तान आमद रोकने के लिए अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर सील करने का फैसला कर लिया। कोरोना वायरस की नई इक़साम और नई तगय्युरात को रोकने के लिए अफगानिस्तान और ईरान के साथ लैंड बॉर्डर मैनेजमेंट का जायजा लिया। NCOC के मुताबिक जमीनी रास्ते आने वाले मुसाफिरों के लिए सील होंगे, तहम अफगानिस्तान और ईरान जाने वालों को वापसी की इजाजत होगी। इन दोनों ममालिक ने जमीनी रास्ते के जरिए आने वाले पाकिस्तानी मुसाफिरों का RAT टेस्ट होगा और मुस्बत केसेस आने पर पाकिस्तानियों को करीबी करंटीना सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने हुकूमत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम तमाम दुनिया ने मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन भी इसे नाकाबिले अमल करार दे चुका है। इंतखाबी इस्लाहात का हसास काम पूरी कौम की मंशा और एतमाद से होता है। इंतखाबी इस्लाहात तमाम फरीकैन की मशावरत, अवाम की राय की रोशनी और इत्तेफाक राय से मुमकिन होती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यूरोपीय पार्लियामेंट की करारदाद के मामले पर कल इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास कल दोपहर वज़ीर आज़म हाउस में होगा, जिसमें वज़ीर ख़ारजा, मुशीर तिजारत, वज़ीर मजहबी उमूर, वज़ीर दाखिला समेत दीगर हुकाम शरीक होंगे। यूरोपीय पार्लियामेंट की पाकिस्तान को GSP+ स्टेटस पर नजरसानी की करारदाद पर गौर होगा, जबकि यूरोपीय पार्लियामेंट की पाकिस्तान से मुतालिक करारदाद की रोशनी में अहम फैसले मुतवक्के हैं। सऊदी हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले सऊदी शहरियों को 17 मई से सफर की इजाजत देने का ऐलान कर दिया। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक 17 मई रात 1 बजे से सऊदी शहरियों के बैरून मुल्क सफर से पाबंदी उठा ली जाएगी और वैक्सीन लगवाने वाले सऊदी शहरियों को 17 मई से सफर की इजाजत होगी। वजारत दाखिला का कहना है कि 17 मई रात 1 बजे से बर्री, बहरी, फिजाई सरहदें खोल दी जाएंगी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।